आप किस तरीके से निबंध लिखिएगा कि आपका एक भी नंबर से जो मार्क्स है वह नहीं कटे। तो फ्रेंड्स, आपको 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला लिखना है परिचय, उसके बाद लिखना है संकेत और लक्षण, उसके बाद लिखना है प्रसार, उसके बाद लिखना है कोरोना वायरस से बचने का उपाय, और सबसे अंत में निष्कर्ष या निदान आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यदि आप अपने निबंध में 5 पॉइंट लिखते हैं तो आपका जो नंबर है, मार्क्स है, वो नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, 1 नंबर में है परिचय। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 दिया है, और कोरोना वायरस का जो पहला मामला आया था वह 2019 में आया था, इसलिए इस वायरस का नाम कोविड-19 है। इस वायरस से अब तक दुनिया में लगभग 16.4 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वायरस से दुनिया में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 16 से 17 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है, जबकि लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और इस वायरस से जो मौत का आंकड़ा है वह 50 लाख से ज़्यादा हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, लगभग आधा करोड़ लोग इस वायरस से काल के गाल समा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही सकते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है। इस वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 के मध्य में चीन के वुहान शहर से हुई। इस वायरस की जो शुरुआत हुई थी वह दिसंबर का मंथ था, महीना था, और साल जो था 2019 का था। तो यह इस वायरस का जो पहला मामला आया था वह चीन के वुहान शहर में देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो है विश्व इस बात से अपरिचित है कि जो वास्तव में है जो कोरोना वायरस है कहाँ से फैली, चीन के वुहान लैब से फैली या पशु मार्केट से फैली। तो फ्रेंड्स, यह एक प्रश्न चिन्ह अभी तक बना हुआ है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, संकेत और लक्षण। इस वायरस से संक्रमित लोगों के कोई संकेत और लक्षण नहीं भी हो सकते हैं। हालांकि लक्षण प्रकट करने वाले लोगों में बुखार, खांसी, दस्त और सांस लेने में तकलीफ हो सकते हैं। इस वायरस से संक्रमित 6 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है और वह सांस लेने की तकलीफ होने की स्थिति तक पहुँचता है। 6 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस वायरस से संक्रमित होने पर सांस लेने की तकलीफ जैसे समस्या से जूझते हैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, प्रसार। कोरोना वायरस का फैलाव कैसे हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पॉइंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। कोरोना वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि एक व्यक्ति संक्रमित है, वह खांसता है और छींकता है और उसके नज़दीक कोई व्यक्ति रहते हैं तो उस व्यक्ति को भी कोरोना हो सकता है, वह भी व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है और वह बिना हाथ धोए अपने हाथ से नाक मुंह को छूता है तो वह इस वायरस से संक्रमित हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर जाता है या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है और वह अपने हाथ को नाक मुंह से स्पर्श करता है तो वह इस वायरस से संक्रमित हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक आप हाथ ना धोए तब तक आप अपने नाक मुँह को ना छुएं। अब जो चौथा पॉइंट है, कोरोना वायरस से बचने का उपाय। कोरोना वायरस से बचने का क्या क्या उपाय है, किस तरीके से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। खाना खाने से पहले तथा बाथरूम जाने के बाद कम से कम 20 सेकंड तक अपनी हाथ को साबुन से धोएं। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बाथरूम जाते हैं या खाना खाने से पहले आप अपने हाथ को नहीं धोते हैं तो आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। चेहरे और नाक को ढकने के लिए मास्क को अच्छे ढंग से लगाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मास्क को सिर्फ मुंह में लटका देते हैं और वह ऐसे ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मास्क को लगाते वक्त सावधानी नहीं बरतते हैं तो आप एक दूसरे को कोरोना बांट सकते हैं या दूसरे से आप कोरोना ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मास्क लगाते वक्त आप सावधानी बरतें और अच्छे ढंग से मास्क को लगाएँ। उसके बाद है एकल उपयोग मास्क का फिर से उपयोग ना करें। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने एक बार मास्क का यूज कर लिया है तो दूसरी बार उस मास्क का यूज ना करें, क्योंकि यदि आप उस मास्क को दोबारा यूज करते हैं तो आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। उसके बाद है, यदि आप में कोरोना का लक्षण दिखता है तो खुद को क्वारंटीन करें तथा डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपको कोरोना का कोई भी एक भी लक्षण दिखता है तो आप घर से बाहर ना जाएं, खुद को क्वारंटीन कर ले या डॉक्टर से संपर्क करें, आप अपनी जाँच करवाएँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कोरोना वायरस से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय थे जिसे आप फॉलो करके कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अब आते हैं आखिरी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, निबंध लिखते वक्त सबसे अंत में जो हमें लिखना पड़ता है वह है निदान, निष्कर्ष या उपसंहार। यदि आप ये पॉइंट नहीं लिखते हैं तो आपका जो नंबर है वह कट सकता है। तो इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमारे देश भारत में कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन की टीका दी जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे देश में वैक्सीनेशन जारी है और कोविशील्ड और कोवैक्सीन की टीका दी जा रही है। अभी तक जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की टीका नहीं ली है वह जल्द से जल्द दोनों में से कोई एक वैक्सीन का टीका अवश्य ले लें। पहला डोज लेने के बाद 30 से 40 दिन के अंतराल में टीका का दूसरा डोज भी लेना आवश्यक है। यदि आपने वैक्सीन का एक डोज ले लिया है तो 30 से 40 दिन के अंतराल में आप दूसरी डोज ले लें।
टीका लगाने से खुद का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने वैक्सीन ले लिया है तो आपका जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वह बढ़ जाता है, जिस कारण जो आपका शरीर है वह कोरोना से आसानी से लड़ सकता है और आप संक्रमित होने के बावजूद आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, टीका लगाने से खुद का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है, इसलिए खुद को वैक्सीनेट करें, क्योंकि इस वायरस से बचने का कोई सटीक दवा अभी तक नहीं निकला है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व में ऐसी कोई दवा नहीं है जिसे 100% कोरोना से संक्रमित होने से बच सकता है। तो फ्रेंड्स, कुछ सावधानी और टीका ही एक उपाय है जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का वीडियो वहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।